ओम उमा महेश्वराय नमः। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। सुखी वैवाहिक जीवन और अखंड सौभाग्य के लिए विवाहित महिलाएं कई प्रकार के व्रत रखती हैं। इन व्रतों में से एक व्रत है हरितालिका तीज। पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हरितालिका तीज का व्रत किया जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य और कुंवारी कहनाएं मन चाहा जीवन साथी पाने के लिए इस व्रत को धारण करती हैं। इस दिन इस व्रत में मां पार्वती और भगवान शिव की विशेष रूप से विधि विधान से पूजा उपासना की जाती है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, जाने की पूरा दिन जल की एक बूंद भी नहीं लेती और पूरा दिन पूजा ध्यान करने के बाद शाम के समय प्रदोष काल में पूजा उपासना की जाती है। इसीलिए हरितालिका तीज का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हरितालिका तीज कब पड़ रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त का समय क्या रहेगा, ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या रहेगा और प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, कौन से शुभ योग बने और इस धार्मिक पर्व का क्या महत्व है। और अगर आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां चल रही हैं, वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए कौन से खास महाउपाय किए जाए, वही आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय हो माँ पार्वती जी की अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि जो कि 5 सितंबर को दोपहर 12:21 से प्रारंभ हो रही है, जो कि 6 सितंबर को दोपहर 3:01 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से जो हरितालिका तीज का जो व्रत है वो 6 सितंबर को दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। और अब जान लेते हैं कि इस दिन पूजा के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे। तो प्रातः काल की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:02 से लेकर सुबह के ही प्रातः काल 8:33 तक रहेगा। और चूंकि यह पूजा हमेशा ही प्रदोष काल में की जाती है, तो प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सायकाल 6:53 से लेकर रात्रि के 8:16 तक रहेगा। तो अगले दिन व्रत की पारण का समय रहेगा 7 सितंबर को प्रातःकाल 6:14 से लेकर सुबह के ही प्रातःकाल 7:15 तक रहेगा। उस दौरान आपको अपने व्रत का पारण कर लेना चाहिए। और ये जो व्रत है वो पूरे 24 घंटे निर्जला व्रत किया जाता है और अगले दिन भगवान शिव माँ पार्वती की पूजा उपासना करने के बाद ही यह व्रत का संपूर्ण माना जाता है। आइए अब जान लेते हैं इस दिन की पूजा विधि के बारे में। तो और उससे पहले जान लेते हैं इसके शुभ योग और धार्मिक महत्व के बारे में। हरतालिका तीज पर 2 शुभ योग बन रहे हैं, एक रवि योग और शुक्र योग, और इसके साथ चित्रा नक्षत्र भी बन रहा है योग का, जो कि काफी शुभ माना जाता है। इस दिन रवि योग जो कि सुबह 9:25 से लग रहा है, जो कि अगले दिन 7 सितंबर को सुबह 6:02 पर समाप्त होगा। अब जान लेते हैं इसका धार्मिक महत्व क्या। हिंदू धर्म में हरितालिका तीज का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। हरितालिका तीज की तरह ही कजरी तीज और हरियाली तीज का भी व्रत किया जाता है। ये तीनों तीज निर्जला व्रत में किए जाते हैं, जो कि विवाहित महिलाएं, कुंवारी कन्याएं, विवाहित महिला अपने अखंड सौभाग्य के लिए, अविवाहित कन्याएं अपने मन चाहा जीवन साथी पाने के लिए यह व्रत धारण करती हैं। तीनों ही व्रत में माँ पार्वती और शिव जी की पूजा की जाती है। इस दिन सुहागन महिलाएं व्रत करती हैं और नवविवाहित महिलाओं के लिए ये सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है, क्योंकि ये पहले नवरात्र में से ससुराल पक्ष से वस्त्र, ज्वेलरी, मिठाइयाँ और कई उपहार दिए जाते हैं, जिसे कि सिंधारा कहा जाता है। और इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार भी करती हैं, जिसकी वजह से इस व्रत का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। यह व्रत पति पत्नी में प्यार बढ़ाने का काम भी करता है। और सबसे पहले यह व्रत माँ पार्वती जी ने अपने सुहाग का खंड बनाए रखने के लिए भगवान शिव के लिए यह व्रत धारण किया था। यह व्रत धारण करने से पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य का यह वरदान प्राप्त होता है। अब जान लेते हैं अब इस दिन हमें कौन से ऐसे खास महाउपाय करने चाहिए, जिससे कि अगर पति पत्नी में आपस में नहीं बन रही है, उनके वैवाहिक जीवन में समस्याएं चल रही, तो इस दिन उनसे कौन से खास महाउपाय करने चाहिए। अगर आपके पति पत्नी के बीच दूरियां हो रही, तो इस हरितालिका तीज के दिन पति पत्नी को किसी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने या फिर शिवलिंग के सामने घी का चौमुखी दीपक प्रदोष काल में जलाना चाहिए। ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियां धीरे धीरे करके दूर होने लगती हैं। दूसरा उपाय अगर आप
करना चाहे तो ये भी उपाय कर सकती हैं। अगर आप चाहते हैं आपके वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहे तो इस दिन महिलाओं को माता पार्वती को सिंदूर और लाल चूड़ियां अर्पित करनी चाहिए और इसके साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में सुख में बना रहता है। और तीसरा उपाय है, अगर आपकी वैवाहिक जीवन में परेशानियां चल रही हैं तो इस हरितालिका तीज के दिन कुमकुम को लाल कपड़े में बांधकर अपने बेडरूम की अलमारी में छुपाकर रख देना चाहिए। ऐसा करने से भी वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियां, तनाव दूर होता है। और अगला उपाय है, अगर आप पति पत्नी के बीच के रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं तो इस हरितालिका तीज के दिन सुबह स्नान के बाद पत्नी को अपने हाथ में और पत्नी को अपने पति के हाथ में हल्दी की गांठ बांधनी चाहिए और फिर शाम के समय गांठ खोलकर मंदिर में किसी कपड़े में लपेटकर रख देना चाहिए। ऐसा करने से भी पति पत्नी के बीच का रिश्ता मजबूत होने लगता है। अगर आपके दाम्पत्य जीवन पर किसी की बुरी नजर लग गई है तो आज के दिन आपको हरियाली तीज के दिन पूजा करने के बाद सभी कमरों में, खासकर आपको अपने बेडरूम में कपूर जलाकर घुमाना चाहिए। इस उपाय करने से भी दाम्पत्य जीवन में जो लगी हुई नजर है वह भी दूर हो जाती है। और अगला उपाय है, अगर आप वैवाहिक जीवन में मजबूती चाहते हैं तो आज के दिन हरितालिका तीज के दिन खुद की शादी के जोड़े पर पति पत्नी साथ में कलावा लपेटें और शिव शक्ति का एक साथ ध्यान करें। ऐसा करने से भी वैवाहिक जीवन में मजबूती आती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे खास उपाय। अगर इस हरितालिका तीज पर आप वैवाहिक जीवन को सुख में बनाना चाहते हैं तो इनमें से आप कोई भी एक उपाय कर सकती हैं। आप चाहे तो सारे भी कर सकते हैं। अगर आप एक उपाय भी करेंगे तो आपको रिजल्ट जल्दी ही देखने को मिलेगा। हर हर महादेव।